वेलकम बैक अवर चैनल प्रांशु सेंगर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आज हमारा लेक्चर 2 है फिजिक्स का। हमारा चैप्टर चल रहा था सर्कुलर मोशन। तो शुरू करते हैं थोड़े से टाइम में। बस कुछ बता दूं भैया, रोज की तरह आपको कि कॉपी पेन निकाल लेना है आपको, है ना। कॉपी पेन निकालना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आपको, है ना। क्योंकि डाउनलोड करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर आपको चैनल पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप डाउनलोड ही कर लीजिए हर जगह से। तो जो मैं लिखवाता हूँ आप उसको लिखिए कॉपी में, जिससे आपको खुद ही एक्सपीरियंस महसूस होगा कि हाँ, व्हाट आई एम राइटिंग ऑन माई नोटबुक, जो आपको पास्ट में थोड़ा काम आएगा फ्यूचर में। राइट, सॉरी, फ्यूचर में काम आएगा आपको। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फिर भी, जिस हिसाब से मैंने नया अपना प्लेटफॉर्म जो ऑन किया है उस हिसाब से मुझे कम ही दिनों में इतना अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छी बात है भैया। आप लोग कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी एंड शेयर माय चैनल, एक्सप्लोर माय चैनल प्लीज। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन का ही सेकंड लेक्चर है ये। सर्कुलर मोशन का आज डायनेमिक्स इसका पढ़ेंगे। अभी तक हमने कौन सा पढ़ लिया था? इसका रिलेशन पढ़ा था। इसमें एंगल, मतलब एंगल के फॉर्म में जो भी चीज होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो आज हम इसके डायनेमिक पढ़ेंगे कि मतलब किस किस तरह से होता है मोशन इन 1D। जैसे ये सर्कुलर मोशन जो होता है वो 2D में होता है। एक टेंजेंट के अलोंग होता है, एक नॉर्मल के अलोंग होता है, मतलब सेंटर के अलोंग, है ना। तो ओवरऑल कहे मतलब डायनेमिक मतलब क्या होता है, जैसे आज उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, वर्टिकल, वो सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे मूव करता है, ये सब। तो डायनेमिक ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। पहले तो इसको डायनेमिक ऑफ इक्विलिब्रियम को थोड़ा डिफाइन करते हैं, है ना। ये क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, मतलब इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा कि न्यूटन्स के लॉ जो होते हैं, इसका ये अप्रोच है कि न्यूटन्स के जो लॉ होते हैं वो दो डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं। एक इस तरह से और एक वर्टिकली। वर्टिकली बोले तो सेंटर नॉर्मल लगेगा, वही परपेंडिकुलर उसके होना चाहिए, इसके नहीं, जरूरी नहीं ऐसा ही हो। एक तो टेंजेंट के अलोंग जाएगा, एक सेंटर के अलोंग। तो नॉर्मल इधर जाएगा तो फोर्स ऑब्वियसली बाहर जाएगा, है ना। कि आपको मैं इस तरह से मान ली स्लैब ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा फोर्स बाहर की तरफ बहुत लगेगा, इसीलिए ये उंगलियां अगर भी पड़ेंगी किसी पे तो अच्छा खासा उसको रिजल्ट मिल जाएगा उसको, है। तो कौन कौन से होते हैं? दो फोर्स लगते हैं। पहला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, है ना। है ना, ये टेंजेंट के अलोंग लगता है, वो सेंट्रीपिटल जो होता है वो सेंटर के अलोंग लगता है ना। इसको ड्राइव भी कर सकते हैं अपन। जस्ट अ मिनट। यस, जैसे एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम ए। ये टी मान के चल रहे हैं तो ये एक्सीलरेशन टी के मास तो सेम ही रहेगा। ये ए टी क्या होता है, डी वी बाई डी टी, तो एम डी वी बाई डी टी, है ना। तो
रेडियस पे डिपेंड करेगा, तो एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, यही है। यस, अरे भाई होगा, यही होगा ना। हाँ, मास, हियर मास प्रेजेंट नॉट फोर्स, है ना। तो ये सेंट्रीफ्यूगल के हिसाब से फिर क्या बना लेगा भाई, डी बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। सेंटीमीटर फोर्स क्या बन जाएगा फिर, एम ओमेगा आर, ओमेगा टर्म में अगर इसको चेंज करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना, राइट। ये सेंटीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब सेंटीमीटर फोर्स होता क्या है ना, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ लगता है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और ये रॉड है, ये इस तरह से घूम रही है ना, जस्ट लाइक जूम 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 दिस लाइक, है ना। तो इसका एक ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा, ये टेंशन भी कर सकते हैं, और ये इसका सेंटर की तरफ जो फोर्स, ये कहीं भी होगा ये सेंटर की तरफ ही लगेगा, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये सेंटर की तरफ ही लगेगा। तो ये होता है एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो बस ये इतना ही होता है, सेंटीमीटर का मतलब ही यही होता है। सेंटीमीटर का मतलब यही होता है ना। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है ये पहले इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए इतना, ये इरेज कर दें फिर मैं, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें टाइम लग जाता है, आप नोट करें वो मेरा वीडियो लंबा होगा, है ना। मेरा वीडियो लंबा तो जैसे होता नहीं कि 2 घंटे का वीडियो बना दो, चीज़ वही समझानी है ना। तो क्या है, कुछ लोग होते हैं जिसको लंबा वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो वो बोरियस फील करते हैं फिर इतनी देर में, कि कौन पड़ेगा 2 घंटे, इसलिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं, भले ही अगला आगे और वीडियो 2 के 3 बना दो, लेकिन मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग बनाओ, कि हाँ बच्चे 1 घंटे तक झेल लेते, लेकिन वही वीडियो अगर 2 घंटे का बना दो, चाहे पूरा चैप्टर उसमें ही हो जाए, लेकिन नहीं, वो पसंद नहीं होता ज़्यादा इन लोगों को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपको पता होगा, कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और पाथ छोड़ दे, जैसे ये बॉडी है इस पाथ पे मूव कर रही है ना, ये यहाँ से गई, यहाँ से गई, और यहाँ से मान लीजिए ये है, इसने मूव कर दिया, ये छोड़ दिया, तो ये इस साइड इस डायरेक्शन में गिरेगी जाके, ऐसा नहीं कि सीधा जाएगी, नहीं, ये टेंजेंट के अलोंग जाएगी, इधर इसका टेंजेंट बन रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स जिधर होगा वो उधर गिरेगी जाके, लिविंग, है ना, ये इसकी लिविंग पोजीशन है। तो ये होता है टेंजेंट के अलोंग लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैं लिख दूं यहाँ पे एक बार, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वर्क टुवर्ड्स टेंजेंट, है ना, टेंजेंट के अलोंग लगता है ये। नोट कर लीजिए आप लोग। इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप ही, क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ऐसे कोई फॉर्मूला में इसका डायरेक्ट निकाल नहीं सकता ना। वैसे तो इसको सॉल्व तो इसी से कर सकते हो, वैसे टेंजेंशियल भी भाई बाहर ही लगेगा ये, तो एम बी स्क्वायर बाई आर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इतना बता दिया, बाकी देखते हैं आगे फिर, हैं। जैसे एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। उससे पहले यस, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है ये कि ये एक सर्कल है मान लीजिए, है ना,
सर्कल मान लीजिए चलिए कोई नहीं, एक और सर्कल कंसेंट्रिक है, यहाँ से ये एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक इस पे है, यानी कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, उस पे एक एक एक्सिस पे ब्लॉक है। इनके बीच की दूरी 1 और इसके यहाँ से शायद यहाँ तक की है 2, ये भी एक ही है ना। यस, इन पे टेंशन भी लग रही है, ओमेगा इसका है 2 रेडियन, टेंशन भी लग रही है इस पे T1 और ये T2। मास का वजन, मास है इनका 1 और 2, ये 1 है ये 2 है, और कुछ दिया गया 2-2 kg है, और ये मीटर में है। कुछ ना दिया जाए तो SI यूनिट नहीं उसकी लेंगे। तो T1 और T2 की टेंशन निकालिए इनकी, मतलब फाइंड T1 एंड T2। आप लोग क्वेश्चन करिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। यस, 2/T1 T2। ओके, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, सॉल्व कर लिया होगा आपने, ट्राई करते रहा करिए। सॉल्यूशन इसका लिखता हूँ। अपन आपको पता है ना कि जैसे ये रेडियस पे डिपेंड ओमेगा करता ही नहीं है। कहाँ करता है? रेडियस चाहे 50 मीटर लंबी हो चाहे 5 मीटर, वो घूमेगी तो उससे स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड कम ज्यादा होगी भाई, ज्यादा लंबा होगा तो स्पीड कम होगी, छोटा होगा तो स्पीड जल्दी जल्दी हो जाएगी। लेकिन ओमेगा के चक्कर कम नहीं होंगे। कह दो रेडियस बढ़ा दो तो चक्कर कम हो जाएंगे, नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं। तो ओमेगा ऑफ 1 इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 इक्वल होंगे, ये तो है ना, ओमेगा इक्वल होंगे ना। तो पहले ब्लॉक के निकलते हैं, 4 सेकेंड ब्लॉक, ओके 2 kg, ये 2 kg का है, इसका निकालते हैं। तो इधर लगेगा 2 kg का, इधर लगेगा mv²/r, है ना, या m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा गिवन है तो ओमेगा स्क्वायर ही लगाएंगे ना, है ना, कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब लिख देते हैं m ओमेगा²r, है ना। T2 पे, तो T1 पे ये तो हो गया T2 इक्वल टू m ओमेगा²r। T1 इक्वल क्या हो गया, T2 का भी फोर्स लगेगा और m ओमेगा² प्लस r भी लगेगा, तो m ओमेगा² r प्लस T2, राइट, सही है ना। अब इसको निकाल लेते हैं, मास ये T2 है ना, तो टेंशन 2 ये दी, तो मास 2 है, 2 इंटू ओमेगा 4 इंटू रेडियस 1 1 2, तो ये हो गया 16 न्यूटन फोर्स लगेगा इस पे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 16 प्लस सॉरी ये नहीं 16 तो नहीं, ये तो T2 हो गया तुम्हारा 16 प्लस मास कितना है 1 इंटू ओमेगा है 2, तो ये तो 4 ही होगा इंटू 1, राइट, तो ये 4 यानी कि 20 न्यूटन निकल आएगा। ओके, खत्म यहाँ पे, नोट कर लीजिए आप लोग एक बार, फिर थोड़ा आगे और कराते हैं, है ना। थोड़ा आवाज स्लो आ रही होगी एक्चुअली, अभी माइक ऑन, मतलब माइक की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई, लॉकडाउन है, कहीं से कुछ ला भी नहीं सकते, जा ही नहीं पा रहे कहीं, माइक कहाँ से लाए। फिर भी आई होप अगर आप ईयरफोन लगा के ईयरफोन यूज करें अपने, तो आपको क्लियर सुनाई देगी, बस इतनी स्लो भी नहीं है ना। जैसे ही थोड़ा मार्केट वगैरह खोले तो मैं अरेंज कर दूंगा ये माइक वगैरह भी, है ना। अच्छा, सिंपल पेंडुलम का आपको केस याद है? सिंपल पेंडुलम का,
ये कोई अपने सिलेबस में इसमें नहीं है, सर्कुलर मोशन में बस इसको लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक है, ये सॉरी है ना, ये बॉब लटका हुआ है, जैसे अपन ने इसमें एक लगाया तो ये इधर आ गया थीटा, मास m है इसका, तो ये mg इधर होगा, तो ये किधर इतना हो जाएगा mg cos थीटा। अब आप ये सोचेंगे मैंने आपको बताया क्यों, ये बस ऐसे ही बता दिया इस इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉट एट ऑल। एक मन हो रहा था इसका क्वेश्चन कराने का, लेकिन अब फिर इसके चक्कर में पड़ जाएंगे। प्लेन के अकॉर्डिंग करते हैं चलिए, है ना, सर्कुलर मोशन along a plane। गाइस ओके, along a plane जैसे ये है, यहाँ लेते हैं इसका सेंटर, नॉट बैड। तो ये यहाँ पे पाँच मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखो क्या क्या लगेगा, इसका मास और फिर नीचे ग्रेविटी mg, ये टेंशन इधर, ये mb स्क्वायर बाई r, ऊपर नॉर्मल, यस है ना। ये तो इसके फोर्स होंगे, मतलब इतने, सॉरी यार, है ना, ये इस पे लगने वाले फोर्स हैं, लेकिन अब जैसे ये है इसमें टेंशन लग रही है, तो ये टी कॉस थीटा होगा, ये टी साइन थीटा होगा, है ना, तो m प्लस टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, है ना, ये होता है प्लेन का। यस, तो आगे हम पढ़ाएंगे अब कि कर्व पाथ पे कैसे इसका निकाला जाता है। तो मोशन ऑन ए कर्व पाथ, है ना, मार्कर में इंट्रोड्यूस डाल के कल हो गया, तो इतना इसी से पढ़ा देती, थोड़ा टाइम और है। तो कर्व पाथ जैसे कि ये ये स्ट्रक्चर इज दैट्स लाइक इट, इसको तीन चार पार्ट में, जैसे मतलब हर जगह निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ भी निकाल सकते हैं सेम इस तरह, यहाँ 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 पे निकालते हैं चलिए इतने। तो ये तो हो गया इसका सेंटर, ये हो गया एम जी, और ये हो गया बाहर की तरफ एन, नॉर्मल भी होगा प्लस सेंटीमीटर भी होगा एम बी स्क्वायर प्लस आर, है ना। इस तरह से हर जगह निकालेंगे इसके हर पॉइंट पे, है ना। तो ये तो इसी तरह मतलब हर जगह निकाल लेंगे। अब मैं सब में तो नहीं निकाल के दिखाऊंगा, आप लोग खुद ही समझ सकते हो, इतना तो समझदार हैं ही आप लोग, है ना। रोड पे सर्कुलर टर्निंग की बात करते हैं कि जब रोड कोई सर्कुलर टर्निंग वाली होती है तो अपन किस हिसाब से चलना चाहिए, राइट। तो सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड, जैसे इस तरह से रोड हो, इस तरह से, है ना। तो ऐसा अगर ज्यादा स्पीड में जाओगे तो सीधे ही जाओगे, ब्रेक वगैरह लगाओगे तो गए काम से बेटा। कैमरे की तरफ नजर डालते एक बार, यस ठीक है। सब वाटर प्लीज। अब अगर इस पे जैसे टर्न करना है तो दो तीन तरीके से कर सकते हो, यस, है ना। दो तीन तरीके कौन कौन से हैं,
या तो फ्रिक्शन की वजह से, अगर रोड पे फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो फिर पहिया ही नहीं मूव करेगा, फ्रिक्शन की वजह से। या फिर बैंकिंग कर दो, बैंकिंग मतलब ढलान, है ना, जैसे ढलान थोड़ी सी ऐसे रोड ना करके ऐसे कर दो थोड़ी सी, तो ऐसे में क्या फोर्स कम लगता है, थोड़ा उसका कंपोनेंट मिल जाता है, तो सपोर्ट मिलता है थोड़े दूसरे फोर्स का, है ना। या फिर दोनों चीजें होनी चाहिए, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड भी कर दो और फ्रिक्शन तो हो रही फिर तो उसमें, है ना। जैसे कम टन वाली रोड होती है इस तरह की, उस पर फ्रिक्शन भी होगा केवल तो भी चले जाएंगे, ढलान नहीं करोगे। लेकिन ऐसे वाली जो इस तरह की रोड है उसमें बेटा गिर नहीं गिरना, अगर फ्रिक्शन के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो पहला पढ़ते हैं फ्रिक्शन ओनली, है ना। थोड़ी रोड सारी मैंने बना दी, तो पहला पढ़ते हैं फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन, है ना। फॉर्मूला अपना एक ही, एम बी स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर फॉर्मूला, फॉर्मूला लाएंगे इसमें, सिंपल सी बात है भाई, एक ही फॉर्मूला है, काम ही आएगा। लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, इज नॉट, जो फोर्स है, जैसे एफ लिमिटिंग जो होता है तुम्हारा फ्रिक्शन में क्या होता है, एफ लिमिटिंग होता है ना कुछ म्यू एन, है ना, म्यू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसमें यही तो होता है म्यू एस इंटू एन, तो क्या बन जाएगा ये म्यू एन क्या है तुम्हारा एम जी हो जाएगा, तो म्यू एम जी। एफ लिमिटिंग इससे बड़ा ही होना चाहिए, इससे आई एम सॉरी इससे कम होना चाहिए, म्यू एम जी से ज्यादा बढ़ाओगे तो पता नहीं किस कहाँ कहाँ पहुंच जाओगे बिना फ्रिक्शन के, है ना। तो इससे, है ना, तो और इसके जैसे आगे भी है, तो म्यू किससे बड़ा होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ऐसे कुछ सॉल्व करोगे तो म्यू इज ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाई आर जी, इससे बड़ा होना चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर जी से बड़ा होना चाहिए। तो जो स्पीड है यहाँ से निकल आती है, v इज लेस देन म्यू आर जी का रूट, ये है मेन, इससे स्पीड कम रखनी, तभी तो मतलब आप सेफली टर्न कर पाओगे रोड पे। कैमरा कुछ हिल गया शायद, हाँ। तो और थोड़ा सा रह गया, चलिए, कैमरा हीट मारा लगता है, गर्मी वजह से ज्यादा हो रहा है। ओके, बैंकिंग ऑफ रोड भी करा देता हूँ इसी में आगे, यहाँ पे क्वेश्चन, या तो होमवर्क में दे दूंगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले कोई टॉपिक पे कराऊंगा। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड किस कैसे करनी चाहिए, ये भी कुछ होता है म्यू आर जी के टर्म में, है ना। जैसे मान लीजिए इस तरह से ये बना दी रोड, अब इस तरह से मूव करोगे तो हो जाएगा, मान लीजिए ये है, नीचे लगेगा एम जी, ऐसे जाएगी तो इस तरफ लगेगा एम वी स्क्वायर एम अपॉन आर, ये होगा एन, है ना, यस। तो एन और प्लस ये जो बनेगा एन प्लस एन कॉस थीटा, है ना, एन साइन थीटा, सॉरी जो बनेगा भाई थीटा इधर होगा, तो एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी, और बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यही हो जाएगा फिर एम जी के बराबर, तो एम जी एन साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ दी जाएगी आपको, है ना, और ये कॉस थीटा बनेगा, सही बात है, मैं भी बोल रहा हूँ भैया, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम बी, एन साइन थीटा इक्वल टू एन बी स्क्वायर, तो साइन थीटा अपॉन एन को ले ले, ये कैंसिल हो जाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी, ये तो एम कटेगा, तो वी स्क्वायर बाई आर जी टेन थीटा,
तो v इक्वल टू आर जी टेन थीटा होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए स्पीड, है ना, इतनी होनी चाहिए, मतलब इससे कम ही होनी चाहिए। एफ मैक्सिमम वी मैक्स इतनी होनी चाहिए म्यू आर जी, है ना, या ओ सॉरी म्यू क्यों लगा दिया मैंने, टेन थीटा है ना यहाँ पे, यस यहाँ पे टेन आर जी टेन थीटा पूरा लिख लीजिए दोबारा से, वी मैक्स इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ये हो गया। आगे जब दोनों ही चीजें हो, then both are present, जब दोनों ही प्रेजेंट हो गए तब क्या करेंगे कि जो वी मैक्स कितनी अपनी निकल का आई आर जी टेन थीटा इतनी होनी चाहिए, है ना, और अपनी की जो फोर्स निकल के आया एफ लिमिटिंग वो म्यू एम जी से, है ना, इधर से अपन ने वी क्या निकाली थी म्यू आर जी, यस म्यू आर जी निकाली थी, इससे कम यहाँ से वी निकाली थी, ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो जब करोगे इक्वेट तो ये बनेगा आर वन माइनस म्यू जी माइनस टेन थीटा ना, वो चेक कर दो, यस म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, जब दोनों को इक्वल करोगे तो ये आंसर आपका दिखाई देगा, वी मिनिमम कम से कम इतनी होनी चाहिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर मैं बस यहीं पे ये खत्म होता है, एक टॉपिक और है डेथ वेल कि उसमें कितनी होनी चाहिए, लास्ट टॉपिक आपका होगा क्वेश्चन, अगर होगा तो अगले में कराऊंगा, नहीं तो फिर कभी सेपरेट वीडियो बना के इसके क्वेश्चन कराऊंगा, अभी थ्योरी पे फोकस कीजिए जल्दी। यस डेथ वेल एक्चुअली ऐसा है ना, अगर इधर थोड़ा लंबा कर देंगे तो फिर मेरी अगली क्लास लेट हो जाती है ना, तो उधर अगर उधर लेट करेंगे फिर वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ऐसे तो मेरा भी टाइम थोड़ा चला जाता है ना। तो डेथ वेल ये होता है, ये बाइकिस्ट है, ये घुमाएगा तो इधर लगेगा एम बी स्क्वायर बाई आर, नीचे एम जी, नॉर्मल इधर लगेगा आपकी बार, है ना, और फोर्स ऊपर की ओर लगेगा एक स्मॉल फोर्स, ये नॉर्मल होगा, तो एन इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर और एफ इक्वल टू एम जी, है ना, तो एफ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे लिखे क्या, यस एन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, एफ इक्वल टू एम जी, तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए अपन को, म्यू एम बी स्क्वायर आर, ये हो जाएगा म्यू एम बी स्क्वायर बाई आर, म्यू एन, अरे भैया सीधा एक्वेट करेंगे ना, तो मैक्सिमम इतना ही चाहिए फोर्स कि वो गिरे ना, तो उसकी वैल्यू मतलब स्पीड कितनी होनी चाहिए, वी मैक्स कितनी होनी चाहिए, म्यू आर अपॉन जी, आई एम सॉरी जी आर अपॉन म्यू रूट, इससे ज्यादा होनी चाहिए, बस। तो भैया यहाँ पे हम लोग टॉपिक अपना करते हैं खत्म, सर्कुलर मोशन यहाँ पे आपका खत्म होता है, इसके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सिलेक्ट करके मैं दूसरे उसमें मतलब किसी एक सेपरेट वीडियो बना के क्वेश्चन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, तो है ना, एक्चुअली वीडियो एक्सटेंड हो जाएगा तो मेरा अगली क्लास लेट हो जाती है फिर,
इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो कैमरा क्या हिल गया शायद, नहीं यस हिल गया थोड़ा सा। हाँ तो आप लोग वीडियो पूरी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो आपकी अगली क्या जितनी भी अपकमिंग वीडियो होंगी आपको सारी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कीप सपोर्टिंग मी, चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। बाय बाय गाइस।